पीसीसी के यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज इकोनॉमिक्स का तीसरा लेसन हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। पहले लेसन में नेशनल इनकम का 4 पार्ट वीडियो था। दूसरा लेसन इकोनॉमिक्स ग्रोथ एंड इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट में भी हमने देख लिया था। और आज हम लोग देखेंगे लेसन 3 है इकोनॉमिक प्लानिंग, आर्थिक नियोजन। इसमें पंचवर्षीय योजना सब कुछ चलाएगा, ठीक है। और नीति आयोग भी इसी में आएगा। देखिए आज हम लोग आते हैं इकोनॉमिक्स में आर्थिक नियोजन चैप्टर है, उसका हमारा पार्ट 1 वीडियो आज है ना। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि हम रफ करेंगे। हो गया। चलिए देखिए, हम लोग सबसे पहले आते हैं आर्थिक नियोजन की परिभाषा पर। इसका डेफिनेशन क्या है? देखिए, आर्थिक नियोजन एक संगठित आर्थिक प्रयास है। आर्थिक नियोजन एक संगठित आर्थिक प्रयास है, मतलब कि सभी से मिला जुला हुआ है। आपको कंपोजिशन है जो कि इकोनॉमिक्स एक प्रयास है, संगठित आर्थिक प्रयास है, जिसमें किसके द्वारा? तो राज्य के द्वारा एक निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, जिसमें राज्य के द्वारा एक निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए क्या क्या करता है? तो प्राकृतिक आर्थिक तथा मानवीय संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से समन्वय एवं उस पर नियंत्रण करता है। मतलब ये इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है कि एक राज्य के द्वारा एक चलाया गया आर्थिक प्रयास है, संगठित आर्थिक प्रयास है, इसमें प्राकृतिक आर्थिक और मानवीय संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से उसका समन्वय और नियंत्रण कर सकता है कोई भी योजना को, ठीक है। भारत में, इंडिया में हमारा जो इकोनॉमिक प्लानिंग है उसको समवर्ती सूची, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक नियोजन को समवर्ती सूची अर्थात 7वीं अनुसूची का विषय बनाया गया है। आर्थिक नियोजन को 7वीं अनुसूची समवर्ती सूची में रखा गया। किसको? भारत में इकोनॉमिक प्लानिंग को। अब जरा आते हैं नियोजन के उद्देश्य क्या क्या हैं, ठीक है। तो नियोजन का पहला उद्देश्य है कि संसाधन का क्या करिए? सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए प्लानिंग, इकोनॉमिक्स आप प्लानिंग बना रहे हैं तो संसाधन का समुचित उपयोग होना चाहिए, सर्वोत्तम उपयोग होना चाहिए और ढंग से होना चाहिए। दूसरा है उपयोग, संसाधनों का तार्किक वितरण सुनिश्चित करना। उसका वितरण कैसे करना, नहीं करना, उस पर तार्किक वितरण हो, आसपास सबसे मिलजुल करके इस पर हमको डिस्ट्रीब्यूशन का एक प्लानिंग बनाना चाहिए। तीसरा है निर्धनता और बेरोजगारी, भूखमरी और बेरोजगारी को दूर करने का ऐसा प्लानिंग बनाए कि इसमें निर्धनता और बेरोजगारी भी दूर हो जाए। अगला है आधारभूत ढांचे का विकास करना। अगला है कृषि एवं उद्योगों का विकास करना। और भी है आत्मनिर्भरता, आधुनिकीकरण, निवेश एवं पूंजी निर्माण को बढ़ावा देना, है ना। तो ये सब है आर्थिक नियोजन का परिभाषा। हमने देखा आर्थिक नियोजन को 7वीं अनुसूची समवर्ती सूची के विषय में रखा गया भारत में, और इसका हमने नियोजन का उद्देश्य देखा। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ प्लानिंग, नियोजन के प्रकार क्या हैं, किस आधार पर किस नियोजन को कहाँ रखा जाता है, ठीक है। तो हम लोग अगला टॉपिक लिखेंगे नियोजन के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्लानिंग। देखिए हम लोग अगला टॉपिक क्या लिखेंगे? नियोजन के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्लानिंग, है ना। नियोजन के प्रकार। देखिए इसको हम लोग बांटते हैं टॉपिक, आप ये तो लिखे लिए होंगे, तो जगह का है इसलिए हम देखिए टेबल बनाते हैं। यहाँ पर हमने लिखा नियोजन, ठीक है, दिख रहा होगा, इधर आ गया, हाँ। चलिए पहला जो मेरा है वो है राज्य के हस्तक्षेप के आधार पर, ये भी दिख रहा होगा ना, राज्य के हस्तक्षेप के आधार पर। पहला जो मेरा है वो राज्य के हस्तक्षेप के आधार पर, राज्य के हस्तक्षेप के आधार पर हमको 2 भाग में बांटा गया है। क्या क्या बटा है?
ठीक है। पहला है हमारा आदेशात्मक नियोजन और दूसरा है निर्देशात्मक। आदेशात्मक नियोजन और दूसरा है निर्देशात्मक नियोजन। ठीक है, मतलब इसमें सेंटर का रहता है, इसमें सेंटर और स्टेट दोनों करता है, इसमें स्टेट का ही रहता है ना। इसको हम इस तरह कर दें तो बेहतर होगा। और एक ये हो गया। ठीक है, पहला है राज्य के हस्तक्षेप के आधार पर, दूसरा है लक्ष्य प्राप्ति के आधार पर। लक्ष्य प्राप्ति के आधार पर इसमें भी बांटा गया इसका दो प्रकार। ठीक है, दो प्रकार बांटा गया इसका। देखिए, ए नंबर में आता है आपका संरचनात्मक नियोजन, ठीक है, और बी में इसमें आता है प्रकार्यात्मक नियोजन। प्रकार्यात्मक नियोजन है ना। तो इसको एक हो गया आपका संरचनात्मक, एक हो गया प्रकार्यात्मक, लक्ष्य प्राप्ति के आधार पर। तीसरा जो मेरा पार्ट है वो है आपका योजना निर्माण प्रक्रिया के आधार पर। योजना निर्माण प्रक्रिया के आधार पर इसमें इसको भी बांटा गया है आपको दो भाग में। ठीक है, जिसमें फर्स्ट है हमारा केंद्रीकृत नियोजन, है ना, और दूसरा नंबर में है विकेंद्रीकृत। ठीक है, विकेंद्रीकृत है। एक ये हो गया, एक ये हो गया। अगला है एक और हमारा क्षेत्रीय व्यापकता के आधार पर। क्षेत्रीय व्यापकता के आधार पर, है ना। इसमें हमारा दो भाग बांट दिया गया, इस तरह लिख देते हैं। दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है, चलिए इस तरह करते हैं। राष्ट्रीय नियोजन, नेशनल प्लानिंग, और दूसरा है क्षेत्रीय नियोजन। ये हमारा प्लानिंग का प्रकार है। आप इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, देखिए अब नियोजन को चार भाग में बांटा गया है, चार बेस के आधार पर। पहला है हमारा राज्य के हस्तक्षेप के आधार पर, दूसरा लक्ष्य प्राप्ति के आधार पर, तीसरा योजना निर्माण के आधार पर, चौथा है आपका क्षेत्रीय, आप किस किस क्षेत्र में उसको भेजना चाह रहे हैं, है ना, उसके आधार पर। देखिए अब एक एक करके आते हैं। राज्य के हस्तक्षेप के आधार पर दो भाग आ गया, आदेशात्मक नियोजन, निर्देशात्मक नियोजन। लक्ष्य प्राप्ति के आधार पर दो चीज आ गया, संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक। और योजना निर्माण के आधार पर दो भाग आ गया इसका, केंद्रीकृत नियोजन और विकेंद्रीकृत। और क्षेत्रीय व्यापकता के आधार पर आ गया राष्ट्रीय नियोजन और क्षेत्रीय नियोजन। तो ये था आपका नियोजन का प्रकार। हो गया। चलिए, एक वर्ड आता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एम एंड ऑब्जेक्टिव। कहने का अर्थ हुआ उद्देश्य और लक्ष्य में क्या अंतर है, समझना होगा इसको।
हम लोग लिखते हैं एक वर्ड, लक्ष्य एवं उद्देश्य में अंतर। लक्ष्य एवं उद्देश्य में अंतर, एम एंड ऑब्जेक्टिव में अंतर। देखिए, इसको हम लोग इकोनॉमिक्स की भाषा में एम ना कह करके टारगेट बोलते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। ठीक है, होता क्या है ध्यान दीजिए, लक्ष्य एक होता है, जैसे 12वीं पंचवर्षीय योजना का कुछ लक्ष्य होगा, तो क्या लक्ष्य है, तीव्र अधिक समावेशी और धारणीय विकास। लेकिन उद्देश्य एक नहीं होता, उद्देश्य अनेक होते हैं। पहला अंतर क्या हो गया, लक्ष्य एक होता है, उद्देश्य अनेक होते हैं। उद्देश्य जो है लक्ष्य की प्राप्ति के साधन है। कहने का आशय हुआ कि यदि सभी उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया जाए तब हमें लक्ष्य मिलेगा, है ना। जैसे हम कहते हैं कि हमको नौकरी लगाना है, हम पढ़ रहे हैं इसलिए चूंकि हमको क्या कहता है, कहीं पर एक अच्छा जॉब लेना है, एक ऑफिसर बनना है, तो एक ऑफिसर बनना, दिस इज कॉल्ड टारगेट, वो आपका टारगेट है। अब उसमें क्या है कि इसके उद्देश्य निम्नलिखित हैं कि आपको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो वही इकोनॉमिक प्लानिंग में वर्ड आता है कि इसका ये लक्ष्य है, तो लक्ष्य है और उद्देश्य है, तो लक्ष्य और उद्देश्य अंतर होता है। लक्ष्य मतलब क्या हो गया कि सभी उद्देश्यों को यदि हम पालन कर लें, यदि सभी उद्देश्यों को प्राप्त कर लें तो हमें लक्ष्य मिल जाएगा। अर्थात क्या हुआ कि उद्देश्य लक्ष्य की प्राप्ति के साधन होते हैं, यही अंतर है। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर एक वर्ड कि लक्ष्य एक होता है जबकि उद्देश्य अनेक होते हैं। ये तो हो गया क्लियर। अगला क्या है, ध्यान दीजिएगा, उद्देश्य लक्ष्य की प्राप्ति के साधन होते हैं। अर्थात हम क्या कहें, अर्थात यदि सभी उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया जाए तो लक्ष्य अपने आप मिल जाता है। लक्ष्य अपने आप मिल जाता है। सिंपल है, अंतर आप समझ गए होंगे, है ना। अब एक हमारा थोड़ा लॉन्ग टॉपिक है, वो भी हम चल देते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्या, द हिस्ट्री ऑफ इंडियन प्लानिंग, भारतीय नियोजन का इतिहास। ठीक है, इससे आपका प्रश्न रहता है, तो हम लिखते हैं अगला, भारतीय नियोजन का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडियन प्लानिंग। ठीक है, शॉर्टकट में नहीं चलेंगे, मतलब उसको आप अच्छा से लिख लीजिएगा। पहला है विश्वेश्वरैया, नाम तो सुना हुआ होगा आप लोग को, योजना, इसका इंग्लिश भी वही होता है, इंग्लिश नेम पढ़िए। ठीक है, नेम है ना, ठीक है, ये नाम था अर्थशास्त्री का। देखिए समझिए, पहले इसमें हम पॉइंट बना के चलते हैं। भारत में आर्थिक नियोजन की पहली रूपरेखा का प्रस्ताव ये रखा गया था। भारत में इकोनॉमिक्स प्लानिंग की पहली रूपरेखा 1934 में एम विश्वेश्वरैया द्वारा दिया गया था। ठीक है, और उनको कहाँ पर, कौन सा पुस्तक में दिया गया, तो उनका जो बुक का नाम है, बुक का नाम जरूर याद रखिएगा, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। प्लान्ड
इकोनॉमी ऑफ इंडिया, ठीक है, नामक पुस्तक में वो प्रकाशित किए थे। तो पहली रूपरेखा कब तैयार किया गया इकोनॉमिक प्लानिंग का? 1934 में। किनके द्वारा? एम विश्वेश्वरैया के द्वारा। कौन सा पुस्तक में? तो प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया में दिया गया, ठीक है। उन्होंने बताया कि यह जो हमारा योजना है ये 10 वर्षीय थी। याद रखिएगा, मतलब हर 10 वर्ष पर, मतलब एवरी 10 ईयर पर, ईच एंड एवरी 10 ईयर पर यह योजना 10 वर्षीय थी, ठीक है, 10 वर्षीय थी। इसका उद्देश्य क्या क्या था? तो इसका देखिए उद्देश्य जो था उसमें फर्स्ट नंबर उद्देश्य जो था कि राष्ट्रीय आय को दुगना कर देना। NI, नेशनल इनकम को क्या करना? दुगना करना। इनका पहला लक्ष्य यही था। दूसरा था औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करना। दूसरा जो इनका लक्ष्य था वो क्या था? इस योजना का लक्ष्य औद्योगिक उत्पादन में क्या करना? वृद्धि करना। ये तो सब का रहना चाहिए, है ना, ठीक है। चलिए, तीसरा था लघु एवं बड़े उद्योगों में सम्मिलित रूप से वृद्धि करना। तो ये विश्वेश्वरैया योजना का ऐतिहासिक हम जरा जानते हैं। भारत में इकोनॉमिक प्लानिंग का सबसे पहली रूपरेखा यदि तैयार किया गया तो एम विश्वेश्वरैया के द्वारा 1934 में। उनका पुस्तक का नाम है प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया में संकलित है। ये योजना 10 वर्षीय थी। इसका पहला उद्देश्य है नेशनल इनकम को दुगना करना, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करना, छोटे एवं बड़े पैमाने पर जो भी आपका उद्योग है उसमें वृद्धि करना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा जो इकोनॉमिक्स प्लानिंग के इतिहास में विश्वेश्वरैया योजना के बाद आता है वो है आपका फिक्की का प्रस्ताव। इससे प्रश्न पूछा हुआ था डायरेक्ट, फिक्की का फुल फॉर्म ही। फिक्की का प्रस्ताव इंग्लिश में क्या कहेंगे? द फिक्की, FICCI, है ना, प्रपोजल, ठीक है। फिक्की का प्रस्ताव देखिए 1934 में तो वो रखा गया। 1934 में ही भारतीय पूंजीपतियों के अग्रणी संगठन था एक। भारतीय जो पूंजीपति थे 1934 में पूंजीपति जो थे उनका एक संगठन था। उस संगठन का ही नाम था क्या? फिक्की। फिक्की का फुल फॉर्म क्या है? तो फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। तो इसको हम लिख देते हैं। बस इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। और इसके माध्यम से ही आपका एक योजना आया, नेशनल प्लानिंग कमेटी, मतलब राष्ट्रीय योजना आयोग की मांग की गई थी। हाँ, मांग ही किया गया था। और उसके मांग को, प्रस्ताव को पूर्ण रूप से किया कांग्रेस योजना जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्ष में आगे है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐसा लिखते हैं कि 1934 में किसके द्वारा? भारतीय पूंजीपति का एक संगठन था। पूंजीपतियों, भारतीय पूंजीपतियों के अग्रणी में एक संगठन था। संगठन का नाम क्या था? फिक्की। फिक्की का फुल फॉर्म लिख लीजिए तो क्या हो जाएगा? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। फिक्की का फुल फॉर्म आप लोग लिख लीजिएगा, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये आपको भारतीय पूंजीपति का एक संगठन था। उसमें जो है राष्ट्रीय योजना आयोग की मांग की गई। इसमें क्या किया गया? इस योजना के तहत राष्ट्रीय योजना आयोग की मांग की गई। राष्ट्रीय योजना आयोग की मांग की गई फिक्की संगठन के तहत 1934 में भारतीय पूंजीपतियों के अग्रणी में। फिक्की का फुल फॉर्म क्या हुआ? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये फिक्की का प्रस्ताव था।
तीसरा जो मेरा प्रस्ताव है, तीसरा जो हमारा हिस्ट्री इकोनॉमिक प्लानिंग के हिस्ट्री में नाम आता है वो है आपका कांग्रेस योजना, द कांग्रेस प्लान। ठीक है, ये क्या है? 1938 में 1938 में भारत में नियोजन की आवश्यकता एवं संभावना पर विचार करने के लिए, किसमें नियोजन की आवश्यकता व संभावना पर विचार विमर्श करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, किसने? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया। वहां मांग किया गया था, है ना, उसके द्वारा, पूंजीपतियों द्वारा, और यहाँ पे गठन कर दिया गया। तो मांग किया गया था किस योजना के तहत? फिक्की। गठन किया गया किसके तहत? कांग्रेस योजना के तहत। ठीक है, और इस समिति के जो उस समय अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। कांग्रेस प्लान आया कब? 1938 में। किस लिए आया? तो नियोजन की आवश्यकता एवं संभावना पर विचार विमर्श करने के लिए एक कमेटी गठित किया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। उस कमेटी का नाम था नेशनल प्लानिंग कमेटी, मतलब राष्ट्रीय नियोजन समिति। इसके अध्यक्ष बनाए गए पंडित जवाहरलाल नेहरू को 1938 में। ठीक है, चौथा जो मेरा इतिहास के नज़र में सबसे इम्पोर्टेंट है, बॉम्बे प्लान, है ना। देखते हैं, चौथा है बॉम्बे प्लान, द बॉम्बे प्लान। द बॉम्बे प्लान देखिए क्या है। भारत के 8 पूंजीपतियों के द्वारा देश के आर्थिक विकास की योजना तैयार की गई। देश के आर्थिक विकास की योजना तैयार की, उसे ही कहते हैं बॉम्बे प्लान। तो याद रखिएगा, बॉम्बे प्लान में 8 पूंजीपति के द्वारा ये किया गया था। किसके द्वारा किया गया? 8 पूंजीपतियों द्वारा एक योजना तैयार किया गया। वो कौन सा है? बॉम्बे प्लान। अब वो 8 पूंजीपति का नाम कभी कभी पूछ देता है। चलिए 8 पूंजीपति का नाम दे देते हैं, कौन कौन है। इसमें पहला आएंगे पुरुषोत्तम दास ठाकुर। पहला पुरुषोत्तम दास ठाकुर। दूसरा है JRD टाटा, बिरला भी लगता है इसी में आता है, JRD टाटा। अगला है GD बिरला, हाँ GD बिरला। चौथा नाम है लाला श्रीराम। पांचवा है, लिख देते हैं यहीं पर, पांचवा है कस्तूरभाई लाला भाई। कस्तूरभाई लाला भाई। छठा है HD श्रॉफ। और सातवां है अर्देशीर दलाल। अर्देशीर दलाल। एंड लास्ट 8वां में है जॉन मथाई। एक बार रिपीट कर देते हैं। 8 पूंजीपति के द्वारा बॉम्बे प्लान तैयार किया गया था, ठीक है। उसमें नाम है पुरुषोत्तम दास ठाकुर, JRD टाटा, GD बिरला, लाला श्रीराम, कस्तूरभाई लाला भाई, HD श्रॉफ, अर्देशीर दलाल, जॉन मथाई।
ये 8 नाम हैं जिन्होंने बॉम्बे प्लान तैयार किया था। क्यों किया गया देखते हैं, दिख रहा होगा ना। हाँ देखिए, यह योजना पहले प्रकाशित कब हुआ, तो 1944 से 45 में ये योजना आपका पब्लिश हुआ, प्रकाशित हुआ। 1944 से 45 में योजना प्रकाशित हुआ। इस योजना में किस किस चीज़ पर बल दिया गया, देखिए इस योजना में जो बल दिया गया वो किस किस चीज़ पर, तो इस योजना में बल दिया गया कृषि पर, है ना, किस पर, कृषि पर। फिर आपको दिया गया लघु एवं कुटीर उद्योगों पर, ठीक है। अगला दिया गया कि यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट 15 वर्षों में पर कैपिटा इनकम जो है, इस योजना का एक प्लानिंग का नियम था, मतलब कि एक लक्ष्य था कि 15 वर्षों में पर कैपिटा इनकम 65 रुपये से बढ़ा करके 130 रुपया करना। तो यहाँ हम लिख ही देते हैं 15, दिख रहा है ना, वर्षों में पर भारत का पर कैपिटा इनकम 65 से बढ़ा करके 100 रुपया करना, 65 से बढ़ा करके कितना करना, 100 रुपया। तो ये था आपका क्या, बॉम्बे प्लान इतिहास था, ठीक है। और भी हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। 5 नंबर में मेरा आता है, 5 नंबर में हिस्ट्री में गांधीवादी योजना, गांधीवादी योजना देखिए क्या है, गांधीवादी योजना। ये गांधी के विचार के ही थे। गांधी के विचार में आपको याद होगा कि प्राथमिकता किसको देते थे, कृषि को, है ना। तो यहाँ हम लिखते हैं आपको 94 में, देखिए कौन योजना कब प्रकाशित हुआ और कौन प्रकाशित किए, प्रश्न वहां से पूछता है। 94 में नाम था श्रीमन नारायण अग्रवाल, श्रीमन नारायण अग्रवाल ने इस योजना का विचार लाया, ठीक है। इस योजना में क्या मुख्य चीज था, तो कृषि, लघु कुटीर, वही सब चीज है ना, लघु कुटीर उद्योगों पर विकास बल देना। कौन लाए, कब लाए, क्या उद्देश्य था, बस ये। अगला है हमारा 6ठा माता है जन योजना। जन योजना को इंग्लिश में क्या कहेंगे, द पीपुल्स प्लान, है ना, द पीपुल्स प्लान। ये लाया गया आपको 1945 में। 1945 में किनके द्वारा लाया गया, तो M.N. राय, ये तो आप लोग नाम सुने ही होंगे, M.N. राय के द्वारा लाया गया था। नेशनल इनकम में आपने देखा था, M.N. राय के द्वारा इस योजना को प्रस्तुत किया गया, ठीक है। इसमें लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति की गई थी, ठीक ना। अगला जो मेरा योजना है वो है सर्वोदय योजना, और ये लास्ट है सर्वोदय योजना। ये समझिएगा, भारत में नियोजित विकास के रूपरेखा को प्रस्तुतिकरण करने के लिए 1950 में, कितना इसी समय आपको पढ़ाएंगे, नीति आयोग ये सब आता है, ठीक है। चलिए 1950 में जयप्रकाश नारायण, बहुत इंपॉर्टेंट है, जयप्रकाश नारायण के द्वारा लाया गया योजना, ठीक है। कब लाया गया, 1950 में, और किनके द्वारा लाया गया, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। तो हम लोग पार्ट 1 वीडियो में यहाँ तक ही रहेंगे। अगले वीडियो में हम लोग आ जाएंगे क्या, तो अगले वीडियो हम लोग आएंगे आपको इसमें NDC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, उसके बाद नीति आयोग, नीति आयोग के उद्देश्य, उसके काम क्या है नहीं है, राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन, उसके बाद आता है पंचवर्षीय योजना, है ना, 12वीं पंचवर्षीय योजना है, तो 4 पंचवर्षीय योजना करके हम पार्ट बनाएंगे। तो पंचवर्षीय योजना में आपका 3 पार्ट हो जाएगा, और एक पार्ट आज हो गया 4, एक पार्ट कल होगा 5 पार्ट, और उसके बाद 2 पार्ट और लगभग 6 या 7 पार्ट में ये चैप्टर थोड़ा लॉन्ग है, कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद हम जो चैप्टर चालू करेंगे वो है हमारा नीति आयोग, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट। इकोनॉमिक्स में नीति आयोग, बेरोजगारी, निर्धनता, मुद्रा बैंकिंग, है ना, ये 4 चैप्टर बहुत मेजर होता है, और उसको हम ये सब बेस था मेरा। तो आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए
और कमेंट लाइक ज़रूर कीजिए। ओके, धन्यवाद, बाय।